माली के घर भगवान पहुंचे। माली ने जब ही भगवान को देखा बड़ा प्रसन्न हुआ और भगवान से कहा प्रभु बताओ क्या आज्ञा है हमारे लिए। भगवान ने कहा आज्ञा ये है हमारे जो ग्वाल वाला है ना इनको एक काम करो। क्या? बोले सबको माला पहना दो। माली ने एक एक माला लेकर के सभी ग्वाल वालों को पहना दी और जब चलने लगे तो दाऊ भैया ने कहा एक कन्हैया तूने दर्जी को आशीर्वाद दिया? बोले दिया। कहा तो मुझे बताओ इसने बिचाने तो कितने फूल अपने बर्बाद किए और इसको कुछ नहीं तुमने दिया। भगवान बोले भैया एक बात बताऊं तुमको हम आशीर्वाद दूं। कहा कि तो ये तुमको आशीर्वाद मेरा है क्या? बोले अपने हाथ से चाहे 1 दिन का 2 दिन का 4 दिन का रखा हुआ यदि पुष्प तुम किसी हमारे भक्त को दोगे तो और वह भक्त हमारा मेरे पर अर्पित करेगा तो मैं उसको 2-4 दिन का भी पुष्प दिया हुआ तुम्हारे हाथ से उसको मैं स्वीकार कर लूंगा। बोले गोविंद भगवान की। ये जो है आज भगवान ने उसको वरदान दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन ये माली कौन था जो भगवान ने इतना बड़ा उसको आशीर्वाद दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन ये चैत्ररथ वन का माली था। इसका नाम था हेम माली। भगवान शंकर को ये प्रतिदिन 100 कमल चढ़ाता था। भगवान भूत भावन भोले बाबा को ये 100 कमल रोज चढ़ाता था और भगवान से ये वरदान नहीं मांगता था प्रभु कि आपके कर कमलों में कभी हमें मौका मिले तो आपके कर कमलों में मैं आप को अपने पुष्पों को अर्पित करने का सौभाग्य पाऊं। तो भगवान ने कहा चिंता ना करो मैं तुम्हारे घर आऊंगा और कर कमलों में नहीं तुम हमारे कंठ में अपनी माला को धारण करवाओगे। आज भगवान गए माली के घर और माली के घर जा करके भगवान ने सबको बढ़िया सुंदर माला पहनवा दी। अब तो ग्वाल वालों की नई डिमांड। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया सुनो कहा देखो अब तो माला भी हो गई। हाँ हाँ। बोले कपड़े भी हो गए। बोले हाँ। देखो ब्रजवासी तभी लगता है। बोले कब? बोले जब तक उसके मस्तक पर बढ़िया थापक धुआ चंदन न लगा हो पूरा उसका माथा एकदम पीला पीला ना हो तब तक वो वृंदावन का वासी नहीं लगता। एक काम करो हमारी चंदन की व्यवस्था करो। भगवान ने कहा भैया चंदन की व्यवस्था करेंगे। आगे बढ़े तो क्या देखा? आगे बढ़े तो क्या देखा? एक हाथ में चंदन का लिए हुए कटोरा और एक हाथ में डंडा लिए हुए 3 कुबड़ निकले हैं और धीरे धीरे चली जा रही है। क्योंकि कुबड़ निकले हैं उसकी वजह से चल नहीं पा रही है। देखो हम लोग यदि किसी अंग विहीन यदि होते हैं अपने जीवन में प्यारे ना तो ये अपने कुकर्मों की वजह से। इसलिए तो एक संत ने भाव लिखा कि इतरा न जिंदगी पर इतरा न जिंदगी पर इसका है क्या भरोसा। इतरा
इसका है क्या भरोसा, इतरा है जो जीवन, इतरा है जो जीवन। राजा बने भिखारी, राजा बने भिखारी, दौलत का क्या भरोसा, इतरा है जो जीवन, इतरा है जो जीवन। करनी कर भलाई, कर डालो बात रहे थे, करनी अगर भलाई, कर डालो बात रहे, करनी अगर भलाई, कर डालो बात रहे थे, करनी कल पर न बात डालो, कल पर न बात डालो, कल का है क्या भरोसा, इतरा है जो जीवन, इतरा है जो जीवन, इतरा है जो जीवन। पड़ जाए अगर मुसीबत, कहे ना न तुम किसी से, पड़
जिंदगी हमको बड़े भाग्य से मिली है, तो इस जिंदगी पर इतराना नहीं है, इसमें हाँ इसको पा करके भगवत प्राप्ति करना है, भगवान की भक्ति करना है, भगवान का पूजन करना है, भगवान की अर्चना करना है, वंदना करना है, तब कहीं जा करके हाँ इस 84 की योनि से मुक्ति पाओगे। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की जय हो। तो आज 3 जगह से टेढ़ी है कब्जा हाथ में लिए हुए है, एक डंडा और एक हाथ में चंदन का कटोरा चली जा रही है। और जाते जाते आज तो इसके भाग्य उदय होने वाले हैं ना, जा रही है तो ये जा रही है और उधर से भगवान अपनी ग्वाल वालों की टोली को लेकर के आ रहे हैं। जब ही महाराज इस 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को भगवान ने देखा, दूर से आवाज लगाई, हे सुंदरी, ये सुंदरी तुम कहाँ जा रही हो? उसने कहा अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए किसी की आंख गड़बड़ हो गई हो, आओ उससे पूछो भैया ये तुम्हारी आंख कैसे फूट गई? बिन मारे नहीं छोड़ेगा। और उससे पूछो क्यों भैया तुम्हारी आंख में क्या हो गया था? वो कहेगा तो लकड़ी लग गई थी, बहुत दवाई कराई लेकिन कुछ नहीं हुआ, ये खराब हो गई। बात तो एक ही है, फूटना खराब होना बात तो एक ही है। किसी ने कहा बोले काना से काना कहू काना जाइए रूठ, और धीरे धीरे पूछ लो, धीरे धीरे पूछो। तो आज एकदम कुब्जा से कह दिया कहो सुंदरी, और उसके 3 जगह से कुबड़ निकले। कुब्जा ने कहा इधर आओ, तुम्हें अकल है कि नहीं है? भगवान ने कहा क्यों? बोला तुम्हें देखो हमारे 3 जगह से निकले कुबड़ और तुम हमसे कह रहे हो सुंदरी, शर्म नहीं आ रही? भगवान कहते हैं देवी शर्म तो आ रही है, लेकिन तुम जानती कहाँ हो, तुम परम सुंदरी हो, सुंदरी नहीं परम सुंदरी हो। अच्छा ले हाँ, अच्छा सुंदर भी कई प्रकार के होते हैं मानव। सुंदर जानते हो? अब आई बात तो बता दूं, सुंदर जानते हो कौन है? हमारी माताएं, हर कोई माँ हमारी ये सोचती होगी हम सुंदर हैं, सब कोई कहता है हम सुंदर हैं, कोई ये थोड़ी ना कहता कि हम सुंदर नहीं हैं। लेकिन सुंदर जानते है कौन? मानस बताती है कि कौन सुंदर है। आप सुनोगे तो कहोगे हाँ ये सुंदर। बाबा लिखते हैं मानस में, सुंदर जानते कौन है? सुंदर है सूर्पनखा। अब आप कहोगे सूर्पनखा को सुंदर कह रहे हो, हम नहीं कह रहे हैं, बाबा मानस में लिखे हैं। अब कब लिखे? जब सूर्पनखा गई है कहाँ? लक्ष्मण जी के पास, राम जी के पास, और राम जी के पास जाकर के बोली अरे मुझसे शादी करोगे, मुझसे शादी करो। राम जी ने कहा हम शादी नहीं करेंगे। क्यों? हम शादी तुमसे नहीं कर सकते, क्योंकि मैं विवाहित हूं और मैंने एक पत्नी बद रखा है, इसलिए हम शादी नहीं करेंगे। सूर्पनखा ने कहा हमसे शादी नहीं करोगे तो फिर किससे करोगे? बोले हम करेंगे नहीं, और शादी करना है तो हम बता देंगे। सूर्पनखा ने कहा हम बताने थोड़े ना आए, हम आए हैं और देखो हम तुम्ही से शादी करेंगे, हमारा सहयोग लिखा है। किसने लिखा? हाँ बोले ब्रह्मा जी ने। सूर्पनखा कहती तुम सम पुरुष न मौसम नारी, तुम सम पुरुष मौसम नारी। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, तुम सम पुरुष न मौसम नारी। यहाँ संयोग
शूर्पणखा कहती है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी। अब जा झूठ बोल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले जानते हो माताओं, नारी पहले नहीं होती। पहले कौन होती पता? पहले होती कुमारी और फिर होती महतारी। पहले होती कुमारी और फिर होती शादी हो जाती, फिर होती नारी, और जब बच्चे होते हैं तो फिर होती महतारी। समझे? और ये कह रही है कि तुम सम पुरुष और नमो सम नारी, इसका मतलब सीधा है कि इसका विवाह हो चुका। लेकिन ये कह रही है कि मनुमाना कछु तुम ही निहारी, हम तुम्हारे पास कुछ मन आ गया, सुहा गए, अच्छा तो तुम शादी करोगी? बोले हाँ। तो राम जी कहते हैं भैया हम तो शादी कर नहीं सकते। बोले क्यों? तुम्हें शादी करना है तो एक काम करो, क्या तुम जाओ हमारे भैया के पास कि आहाई कुमार मोर लघु भ्राता, ये हमारे लोग भैया हैं, इनसे कर लो। भाजी लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण जी से ने कहा, बोले क्या करने आई हो? कहा कि हम बियाह करना है। लक्ष्मण जी ने कहा बियाह करना है? बोले हाँ। कहा इसे बियाह थोड़ी ना होता है। फिर कहा कि पहले श्रृंगार कराओ। श्रृंगार? हाँ तो हमको श्रृंगार करना पड़ेगा। बोले हाँ बिल्कुल। तो कहा ठीक है। अब श्रृंगार कराने के लिए शूर्पणखा बैठ गई। तो लक्ष्मण जी ने कहा श्रृंगार तो बाद में करेंगे, ये बताओ तुमको अकल है थोड़ी बहुत? बोले क्यों? कहा हम तुमसे विवाह कैसे करें? बोले क्यों? कहा विवाह जिससे होना होगा उसी से तो होगा। है? ऐसे ही नाथ बाबा फंस गए थे एक बार। नाथ बाबा गए थे विश्व मोहिनी से विवाह करने के लिए, और वहां विवाह करना था किसी और को, और करने गए स्वयं विवाह हो ही नहीं पाया। यहाँ शूर्पणखा भी आई और कहती है कि हमसे विवाह कर लो। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो हम तुमसे विवाह तो कर लेते, फिर अब नहीं करोगे? बोले अब हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि तुम तो हमारी अम्मा हो। शूर्पणखा ने कहा सही से बोलो, नहीं हमको नहीं जानते हो। लक्ष्मण जी ने कहा हम सही बोलते हैं, तुम हमारी अम्मा हो। बोले कैसे अम्मा हो गई? लक्ष्मण जी ने कहा सुनो जिस समय तुम हमारे भैया के पास गई थी ना लेके प्रस्ताव कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, उसी समय हमने आपको मान लिया था महतारी, तुम हमारी अम्मा हो इसलिए हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे। शूर्पणखा ने कहा सुनो तुम विवाह नहीं करोगे? बोले ना तो तुम विवाह नहीं करो, विवाह तुम करना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं ये शूर्पणखा ये बता कि तू दासी बनेगी या रानी? शूर्पणखा ने कहा हम रानी बनेंगे। बोले ना यदि रानी बनना है तो उनसे विवाह करो, और दासी बनना है तो हमसे करो। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं पता? बाबा लिखते हैं मानस में कि सुंदर सोनू मैं उन कर दासा, 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 उदासी सुनो मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। अच्छा शूर्पणखा तो है सुंदर, सुनना ध्यान से, शूर्पणखा है सुंदर। अच्छा शूर्पणखा से कोई और सुंदर है? सुंदर में भी कई प्रकार होते हैं, सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर, परम सुंदर। तो शूर्पणखा सुंदर है। अच्छा अब शूर्पणखा से ज्यादा सुंदर कौन है? परीक्षित जी आपको मन झांकी बहुत ज्यादा रात कथा मनाए रहते महाराज।
अब कथा इनकी सुन दो, लेकिन इनकी कथा सुनो, इनका ले कहाँ घूमत प्रेम से हमारे पक्षी गावे रात हम कथा परिचितान बहुत बढ़िया है, बेचारी एक जगह बैठी रहती और जय कुद 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 इधर तो घूमते रहते। बोले गोविंद भगवान की इनको छूट दे रखी है ना हमने कोई बात नहीं, क्योंकि इनके पैर में दर्द होता है, हमका कूद आओ करो कोई बात नहीं। सोचे कूदन जात मालूम क्या करता, ऐसे करता ऐसे। बोले गोविंद भगवान की। तो आज सुंदर है सूपनखा, और देखो सुंदर सूपनखा और सूपनखा से कोई सुंदर जानते कौन है? सुंदर भी कई प्रकार के होते हैं, सूपनखा से सुंदर कौन है? बाबा लिखते हैं मानस में, बोले सुंदरता की सुंदरता अरे मर्जाद, सुंदरता की मर्जाद कौन है? भवानी। अच्छा सूपनखा सुंदर कौन है जानते हो? कि मैं तनुजा मंदोदरी नामा और परम सुंदरी नारी ललामा। सूपनखा है सुंदर और परम सुंदर है कौन? बोले मंदोदरी। अच्छा मंदोदरी से भी सुंदर कौन है? बोले सुंदरता मर्जाद भवानी। सुंदरता मर्जाद भवानी, सुंदरता मर्जाद भवानी, जाई न कोटि न बदन बखानी। एक बात बताओ, सुंदर है सूपनखा, परम सुंदर है मंदोदरी, और मंदोदरी से भी अति सुंदर है सुंदरता मर्याद भवानी पार्वती। अच्छा पार्वती को भी सुंदर करने वाला कोई तो होगा। जैसे उदाहरण समझो, जैसे हरपालपुर से कोई यहाँ पर अपनी दुकान करे और हरपालपुर से यहाँ अपने खोखा में दुकान रखा है। हाँ? तो हरपालपुर में गोदाम है परीक्षित जी, हरपालपुर में गोदाम है और यहाँ है दुकान। गोदाम और दुकान में अंतर होता, गोदाम बड़ी होती दुकान छोटी होती। अच्छा अब विचार जे करो कि उस दुकान से तुम्हारे कोई सौदा ले जाए, अपना खोखा रखा है तो खोखा छोटा, दुकान बड़ी, और दुकान से बड़ी गोदाम, और फिर गोदाम तक पहुंचो। माने अब गोदाम ये जो सामान आता है बन के, तो इसकी फैक्ट्री कहाँ है? अब उस फैक्ट्री तक पहुंचो। माने सुंदर है सूपनखा, परम सुंदर है मंदोदरी, और मर्याद है भवानी पार्वती। अब पार्वती को भी सुंदर यदि कोई कर सकता है तो जानते कौन है? जानते कौन? पार्वती को भी सुंदर करने वाला कोई है तो कौन? बाबा लिखते हैं मानस में, क्या लिखा? कि सुंदरता कहूँ सुंदर कर सुंदरता कहूँ सुंदर करही, सुंदरता कहूँ सुंदर करही, छवि गण दीप सितारनु धरही, छवि गण दीप सितारनु धरही। सुंदर सूपनखा, परम सुंदर मंदोदरी, मर्यादा भवानी। अच्छा भवानी को भी सुंदर करने वाली है तो कौन? बोले मर्यादा को भी सुंदर करती है कौन? बोले सुंदरता कहूँ सुंदर करही, छवि गण दीप शिखा जनु धरही। सबको सुंदर करने वाली मर्यादा को भी सुंदर करने वाली है तो सिर्फ जानकी मैया। बोले जानकी मैया की। माने सुंदर है सूपनखा और परम सुंदर मंदोदरी, मर्याद भवानी, और भवानी को भी सुंदर करने वाली है तो मैया सीता।
ये अब सुंदर। अब भगवान ने कहा ये सुंदरी आप तो परम सुंदर हो। उसने कहा हमारे 3 कोवड़ निकले, हमसे कह रहे हो सुंदर? हम सुंदर थोड़ी ना हो सकते। भगवान कहते हैं तुम सुंदरी हो। कहा तुम जा कहाँ रही हो? बोले हम जा रहे हैं। कहाँ? बोले हम जा रहे हैं कंस के यहाँ। क्या करने? बोले कंस के यहाँ हम जा रहे हैं और वहाँ हम चंदन लगाने का काम करते हैं। अच्छा? बोले हाँ। तो कहा एक काम करो, ये चंदन हमारे लगा दो। तो उसने कहा चंदन लगाना चाहते हो? चलो तो लाओ तुम्हारे भी चंदन लगा दे। जो ही भगवान के मस्तक पर उसने चंदन लगाया और चंदन लगा करके सभी ग्वाल वालों के चंदन लगाया। दाऊ भैया ने कहा भैया तुम बहुत कन्हैया बेकार हो। बोले क्यों? बोले दर्जी को आशीर्वाद दिया, रजक को आशीर्वाद दिया, और माली को आशीर्वाद दिया, और तुमने इस कुब्जा को आशीर्वाद नहीं दिया। भगवान ने कहा भी दिया। भगवान तुरंत मुड़ करके और कुब्जा के पैर पर पैर रखा और एक हाथ ठोड़ी से लगाया। और जो ही प्रभु ने जरा सा बल लगाया तो बल लगाते ही क्या हुआ? एकदम नवीन स्वरूप को पा गई और कुंवर तीनों गायब हो गए और भगवान के धाम को चली गई। परसद पद पावन पाप न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। और भगवान की माधुरी उस मूर्त को देख करके आज महाराज वह जा रही है भगवत धाम को। आज सुखदेव भगवान कहते हैं राजन आज इसका उद्धार हुआ भगवान के द्वारा और भगवान ने इसका उद्धार किया। तीनों कोवड़ गायब हो गए। सुखदेव भगवान से परीक्षित जी ने कहा प्रभु ये बताओ ये कुब्जा पर भगवान ने सुंदरी क्यों कहा? ये कौन थी और कहाँ की थी? सुखदेव भगवान कहते हैं राजन सुनो, एक समय जिस समय जानकी मैया गई है कहा? पुष्प वाटिका में। और पुष्प वाटिका में जाकर के जब जानकी मैया पहुंची तो उधर राम जी भी हैं पुष्प वाटिका में, इधर जानकी मैया पहुंची। जानकी मैया ने जाकर के जो ही पुष्प वाटिका का भ्रमण किया तो बाबा लिखते हैं किंकिनी कुंकुन नूपुर ध्वनि सुने किंकिनी कुंकुन नूपुर ध्वनि सुने। जब उस पुष्प वाटिका में है ना तो इधर सीता मैया चली हैं तो कैसे जा रही है बता? उनके हाथ के कंगन बज रहे हैं और पांव के जो है ना वो नूपुर बज रहे हैं और धीरे धीरे जब चल रहे हैं तो उनकी आवाज जैसे ही लक्ष्मण जी ने सुना तो कहा तो लखन सन राम। भगवान कहते हैं भैया देखो किसी की आवाज हो रही है। तो इधर राम जी उस आवाज सुनते हैं, राम जी से कहते हैं देखो भैया कौन दिख रहा है? तो देखा उसी समय इधर राम जी आ रहे हैं, उधर सीता जी आ रही हैं। सीता जी ने राम को देखा और राम जी ने सीता जी को देखा कि राम को देख कर और जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर के जनक नंदनी राम को देख कर के जनक नंदनी रह गई।
देखे सिया और सिया राम को, चारों आँखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, राम देखे सिया। कहने का अभिप्राय, इधर राम सीता दोनों लोग पहुंचे, आपस में देखा और देख करके एक दूसरे ने एक दूसरे को बचाया। उसी समय एक दासी आई, माने यही कुब्जा आई, अब भगवान से एक अभिनय करती है। अब अभिनय उसने किया, सीता जी ने श्राप दिया, आज उसी श्राप को लेकर के घूमती है और आज भगवान के द्वारा इसका कल्याण हुआ। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। तीनों गोबड़ गायब हो गए और तीनों गोबड़ गायब होने के बाद में कुब्जा परम धाम को जाती है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब राम लक्ष्मण जी का सब लोग उठ के पूजन करें, तिलक करें। कृष्ण बलराम जी का अब कंस तो रात मरी भाई मत नहीं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज भगवान कन्हैया कुब्जा पर उद्धार करते हैं। कुब्जा का उद्धार करने के उपरांत इधर भगवान आगे बढ़े, इधर भगवान आगे बढ़े तो कुबलिया पीठ हाथी जो था उसे शराब पिला करके मंदमस्त किया गया। भगवान ने क्या किया, भगवान ने कुबलिया पीठ हाथी को जो है एक सूंड तरफ दाऊ जी ने पकड़ा, एक पूंछ तरफ भगवान कन्हैया ने पकड़ा, उठा करके जो ही पटका तो प्राणांत हो गया। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की जय हो। काय सोए ना इधर राधे जी कृष्ण बलराम जगत रहते का। बोले गोविंद भगवान की जय हो। फिर रात ही में कराते हैं कंसबद्ध। प्रेम से बोले राघव सरकार की जय हो। आइए इसी के साथ वाणी को विश्राम और रात्रि सत्र में कंस का उद्धार होगा। रात्रि में आइए सभी लोग बड़े भाव से भगवान का नाम बोलेंगे और फिर उसके बाद आरती करेंगे। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की। रात मरमाए के कष्ट टको रान दुष्ट आई तो दे टगिलेन दे 2-4 घंटा लटको रहने दे। तुम जा जनरेटर बंद करवाए दे, लाइट चली भजाई दे। वो ये निश्चित रहा। बोले गोविंद भगवान की। हाँ कंस बद में तो किनारे रखो है। और रात्रि में रुक्मिणी मंगली कथा होगी। आप लोग आएंगे बढ़िया देखो। काका लई हो पता, साड़ी श्रृंगार और काका झाले झुमकी जो सब ले आ रहा। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। कि आ लौट के आजा हनुमान। सभी लोग ताली की सेवा करते हुए कि आ लौट के आजा हनुमान, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं।
जगह उठाओ ऊपर हाथ सही से। आ लौट के आजा हनुमान तुम्हें श्री राम ऊपर हाथ उठाओ, शर्म न करो भैया, थोड़ी देर की बात है। और पता है ताली कौन तुम्हें श्री राम बुलाते हैं, आलो आजा हनुमान तुम्हें श्री राम बुलाते कभी तलपते कभी बिखरते नैनों से बरसे आंसू, कभी तलपते कभी बिखरते नैनों से बरसे आंसू। ओ मेरे प्यारे तुम लक्ष्मण हो अपनी माँ के इकलौते, तब रुदन करे श्री राम, तब रुदन करे श्री राम तुम्हें श्री राम बुलाते हैं, आलो के आजा हनुमान तुम्हें श्री राम बुलाते हैं, आलो के आजा हनुमान तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। बीत रही है रैन घड़ी भर और रही है बाकी, बीत रही है रैन घड़ी भर और रही है बाकी, बीत रही है। और देख देख
देख कर अखियां मेरी हो गई है दिन राती। देख देख कर आज राम जी कहते भैया कहीं उदय न हो जाए कहीं उदय न हो जाए भान तो ये श्री राम बुलाते हैं। कहीं उदय न हो जाए भान तो ये श्री राम बुलाते हैं। आलोक के आजा हनुमान तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। आलोक के आजा हनुमान तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। आलोक के आजा हनुमान तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। आलोक के आजा हनुमान तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सभी लोग खड़े हो जाए अपने अपने यथा स्थान पर और ठीक 8 बजे आप लोग टाइम का विशेष। अच्छा एक बात बताएं, सब लोग टाइम का ध्यान नहीं रखते हैं लेकिन हमारे एक श्रोता जो ऐसे हैं वो टाइम का जरूर ध्यान रखते हैं। हाँ एक लोग हैं ऐसे पूरे परचौली में, एक लोग ऐसे जो टाइम का ध्यान रखते हैं। मतलब हम गद्दी पर आए हाँ दद्दा हमारे तुरंत आते हैं। बोले राघव सरकार की जय हो। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। अधर धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धरे नंद
आराधिक्यम समर्पयामि। मंत्र प्रदक्षिणा अपने जगह पे घूम जाएंगे सब लोग। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरगतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणो पदे पदे। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगद्धात्री, शीतलाये नमो नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै दैवादिवन्दनम् मंत्र पुष्पाञ्जलिम्। हरिः ओम फूल्य लो हाथ में। ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकौ महिमानः सचन्द्रपूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यशायिने नमो वयं विश्रवणाय कुर्महे शमे कामान् काम कामाय मह्यम्मा कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजादिकरवीररसालपुष्पै विलवप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहण परमेश्वरः। भूर्वशः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। प्रेम शूल्य भागवत भगवान की, वाके बिहारीलाल की, राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की, व्यास भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, खेरापति वाली माता की, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की, समस्त स्थान देवताओं की, समस्त ग्राम देवताओं की, समस्त कुल देवताओं की, समस्त आवाहित देवताओं की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। जय